एपिसोड ही स्टार्ट होता है। वेल हमें स्टोरी सुनाई जाती है कि लेजेंड की माने तो स्वॉर्ड एम्परर ने 9 हेवनली स्वॉर्ड एम्परर टेक्निक को बनाया है और स्वॉर्ड एम्परर टेक्निक को अगर कोई ऑब्टेन कर लेगा तो वो स्वॉर्ड एम्परर बन जाएगा। और बताया जाता है कि जो मार्शल आर्ट है उसकी ट्रेनिंग अभी भी अप और डाउन चल रही है। वेल हमें गॉड ऑफ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जुआन वर्ल्ड में अभी भी मोस्ट पावरफुल रेस चल रही है जो कि ह्यूमन रेस, डीमन रेस और 9 यंग फाइटर क्लैन की रेस चल रही है। वेल इनके पास अपने गॉड ऑफ मार्शल आर्ट हैं और ये लोग मिलकर एक 3 लेजेंड ट्रम्प बनाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं 3 लेजेंड ट्रम्प के ऊपर ही पूरी दुनिया टिकी होती है। फिर हमें ह्यूमन ट्राइब के अंदर एक ओल्डर को दिखाया जाता है जो गॉड ऑफ मार्शल आर्ट होते हैं और वो अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं। और ये बताया जाता है कि ये जो ओल्ड मैन है वो अभी मरने वाला है कुछ 3 या 4 साल में अपने बुढ़ापे की वजह से। फिर हमें दूसरे सीन में एक इंसान को दिखाया जाता है जो कहता है कि युवान वैन अकेडमी का टूर्नामेंट अब शुरू होता है और इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में 2 लोगों को बुलाया जाता है जिसका नाम, एक का नाम सॉन्ग होता है और एक का नाम वैंग फैन होता है। अब वो दोनों फाइट के लिए आते हैं। तभी जो सॉन्ग होता है वो एक ज़्यादा ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और फैंग कुछ लो फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से सॉन्ग होता है वो फैंग का मजाक उड़ाने लगता है। और सॉन्ग कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड बंदा होता है और वैंग के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। फिर वैंग होता है वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है क्योंकि सॉन्ग होता है वो फैंग का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी फैंग कहता है कि मैं हार मानता हूँ और वो टूर्नामेंट छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब सॉन्ग कहता है कि तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो और वो वैंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो वैंग को बचा लेती है और इस लड़की का नाम लू होता है। तभी सॉन्ग कहता है कि तू इसे क्यों बचा रही है क्योंकि ये तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। तभी वैंग होता है वो कहता है कि मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि आज 3rd मई है। अब जो लू होती है वो वैंग के साथ वहाँ से जाने का डिसाइड करती है और लू वैंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं कि तुम इसमें लड़ने वाली नहीं हो लू। तभी लू होती है वो कहती है कि अभी मैंने इसमें भाग नहीं लिया है तो मैं अभी नहीं लड़ूंगी और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दूसरे सीन में वैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई की कब्र के पास आया होता है और वो उससे बातें करने लगता है और वो बताता है कि आज के दिन ही मेरे भाई को किसी ने मार दिया था पिछले साल। अब हमें 1 साल पहले दिखाया जाता है जब वैंग अपने भाई को देखने जाता है लेकिन उसके भाई की मौत हो गई होती है। तभी वैंग होता है वो अपने भाई की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उसे एक रिवर में से एक स्टोन मिलता है जो कि अजीब होता है। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वैंग के हाथ में स्टोन है वो आखिर में एक 9 हेवनली स्वॉर्ड एम्परर टेक्निक होती है जो कि वैंग को पता नहीं होती है। अब हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है जो कि वैंग होता है वो अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा होता है। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वैंग है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वैंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सॉन्ग आता है और अब वो वैंग का फिर से मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि तू एकदम बेकार है। तभी वहाँ पर जो लू होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वो सॉन्ग होता है वो वैंग को मारने ही वाला होता है लेकिन लू उसे रोक देती है और जो सॉन्ग होता है वो वहीं पर रुक जाता है। फिर पीछे से कुछ लोग कहते हैं कि लू तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है, जिसकी वजह से लू वहाँ से तुरंत चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो सॉन्ग होता है वो वैंग को फिर से परेशान करने लगता है और अब वो उसका बहुत ही तेज़ी से मजाक उड़ाने लगता है और उसके आदमी होते हैं वो भी वैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी जो सॉन्ग होता है वो वैंग के भाई की कब्र पे आकर उस पे लाते मारने लगता है और उसको ख़राब करने लगता है। तभी हम वैंग को देखते हैं जिसकी आई एकदम ब्लैक हो जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब वैंग की जो सीमा होती है वो आपे से बाहर चली जाती है और वैंग होता है वो उससे बदला लेने की सोचता है। तभी वैंग अपने ऊपर एक मास्क लगा के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो टूर्नामेंट में टींगे हाँक रहा होता है और वो कहता है कि अगर किसी में दम है तो मुझसे आके लड़के दिखाए।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वैंग आ जाता है अपने मुंह पे मास्क लगाकर और कोई भी उसे नहीं पहचान पाता। फिर हम देखते हैं जो सॉन्ग होता है वो वैंग से कहता है कि तू मुझसे लड़ेगा। तभी वैंग होता है वो कहता है कि लड़ना है तो लड़, वरना तू यहाँ से डरपोक होकर भाग जा। तभी सॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब सॉन्ग होता है वो वैंग पर अटैक करता है, लेकिन वैंग उसे एक ही पंच में दूर ढकेल देता है। तभी सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जो सॉन्ग होता है वो टॉप 10 में से एक होता है और वो लोग कहते हैं कि इस बंदे में कुछ तो बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सॉन्ग की बुराई करने लगते हैं। फिर ये सब देखकर सॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो सीधे अटैक करता है हमारे वैंग के ऊपर और वैंग होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वैंग कहता है कि तू बहुत ज़्यादा स्लो है। अब वैंग सीधे सॉन्ग पर अटैक करता है और उसे सीधे ज़मीन में घुसेड़ देता है। अब सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक किया होता है, क्योंकि वैंग ने अपने राइट पैग में बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके सीधे सॉन्ग को ढेर कर देता है। तभी सॉन्ग का जो भाई होता है वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने भाई का बदला लेने के लिए वो वैंग से लड़ने के लिए चला जाता है। अब सॉन्ग का भाई सीधे वैंग पर अटैक करता है, लेकिन वैंग होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और जो सॉन्ग का भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वैसे इसका नाम लियो होता है, लेकिन जो लियो होता है वो भी वैंग के सामने नहीं टिक पाता। अब वो भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वैंग जीत जाता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि जो सिल्वर वाइट टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वैंग का नाम सिल्वर वाइट टाइगर रख दिया जाता है। तभी वहाँ पर दो एल्डर होते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि सिल्वर वाइट टाइगर ये टूर्नामेंट जीत चुका है और अगर किसी को ऐतराज है तो वो लियो और सॉन्ग से लड़ सकता है, क्योंकि लियो और सॉन्ग को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन सिल्वर वाइट टाइगर ने इन दोनों को ही आसानी से हरा दिया होता है। फिर हमें दूसरे सीन में वैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर जा रहा होता है। तभी वो बहुत सारे लोगों की बात सुनता है और बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि जो सिल्वर वाइट टाइगर है उसने आसानी से सॉन्ग और उसके भाई को हरा दिया। अब हम वैंग को देखते हैं जो कि वापस जाने लगता है और वो लू से जाके मिलता है और उसको कांग्रेस कहता है और कहता है कि सही है, तुमने टूर्नामेंट में कई आगे पहुंच गई हूँ। और जो लू होती है वो कहती है कि तुम मेरा टूर्नामेंट देखने आओगे, जहाँ पर वैंग होता है वो कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो घर पे जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर इसका दोस्त वैंगटॉन नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वैंगटॉन आ जाता है। अभी वैंगटन होता है वो कहता है कि मैंने सिल्वर वाइट टाइगर के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। तभी जो वैंग होता है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि लगता है कि उसके दोस्त को सब कुछ पता चल गया होता है, क्योंकि उसका जो दोस्त है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसके सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अब वो सोच रहा होता है कि उसके दोस्त को ना पता चला हो। तभी हम वैंगटन को देखते हैं जिसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता और वो बताता है कि जो सेंग फैमिली है सिल्वर वाइट टाइगर को ढूंढ रही है और उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर हम देखते हैं जो वैंग होता है उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब वैंगटन होता है वो परेशान होता है सिल्वर वाइट टाइगर के लिए, क्योंकि सेंग फैमिली होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर वाइट टाइगर की उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो पता लगाएगा आखिर सिल्वर वाइट टाइगर है कौन। फिर हमें दिखाया जाता है वैंग सभी बातें अपने दोस्त की सुनता है और वहीं पर कल्टीवेट करके काम करने लगता है। फिर हमें लू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो लू से बात करने लगता है। तभी जो लू होती है वो वैंग से कहती है क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन वैंग बहुत ज़्यादा बिजी होता है, लेकिन लू होती है वो उसे मना लेती है और वो उसे ले जाती है अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए। फिर हम देखते हैं जो वैंग होता है वो वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है और वो कई सारे वेपन्स को चलाने लगता है। फिर जो लू होती है वो वैंग को देख रही होती है और वैंग वहाँ से ट्रेनिंग करके वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग वैंग को रोकते हैं और ये सैंग फैमिली से होते हैं और सैंग फैमिली के लोग वैंग को ले जाते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी हम देखते हैं जो वैंग का दोस्त वैंगटॉन होता है वो ये सब देख लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।